बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अनेक बार हमने सत्संग में सुना है, हमारे श्री परमहंसों ने और हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने भी अनेक बार अपने मुखारविंद से सुंदर सुंदर वचनों में फरमाया है। 5 नियमों की पालना के बारे में, 2 घंटे भजन अभ्यास के बारे में बहुत हिदायत करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा काम, कोई तरीका दुनिया में और है ही नहीं कि जो इंसान है वो सुख पा सके, शाश्वत आनंद पा सके, अपने इस लोक को सुखी कर सके, परलोक को सुखी कर सके। केवल यही एक काम है, यही एक आधार है कि जो हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की जो रचना की है। अनेक बार सत्संग में हम सुन चुके हैं, आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर बार बार इसीलिए हम चर्चा करते हैं कि आज तक बार बार याद दिलाया जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर हम भूल ना जाते होते तो हमारे महापुरुषों को इतना याद दिलाने की जरूरत न होती। महात्मा जन जहाँ तहाँ सत्संग करते हैं, वचन सुनाते हैं। ये हिदायत हर दिन हमें सुनने को मिलती है। महापुरुषों का इशारा, महापुरुषों के ये वचन फिर बार बार लगातार याद दिलाते रहते हैं। 5 नियमों की पालना नित्य प्रति हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। 2 घंटे भजन सुमरन हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। और इतना ही नहीं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं तो आरती पूजा करता हूँ, मैं तो आरती पूजा करती हूँ, दोनों समय करता हूँ, सेवा भी करती हूँ, दर्शन भी, ध्यान भी, सत्संग भी, भजन अभ्यास भी, लेकिन क्या कभी हमने ये विचार किया कि हमसे बड़ी बड़ी भूल हो जाती है, बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि हम आरती को अक्सर अधूरा छोड़ देते हैं। जो श्री आरती पूजा दोनों समय की नित्य प्रति किया करते हैं, जो सेवा नित्य किया करते हैं, सत्संग सुना करते हैं और सत्संग किया करते हैं, और दर्शन ध्यान किया करते हैं, और भजन सुमरन 2 घंटे अवश्य नित्य नियम से करते हैं, वही केवल मालिक के धाम में पहुंचते हैं। आधा अधूरा अगर हमने आरती पूजा का कार्यक्रम समापन किया, आधी अधूरी सेवा की,
आधा अधूरा सत्संग सुना, या सत्य का संग जो है वो आधा अधूरा करते हैं, बीच बीच में झूठ का सहारा ले लेते हैं, बीच बीच में बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं। तो ये मुकम्मल 5 नियमों की पालना तो न हुई। देखो, हम अपने आप से एक अनुभव करें कि श्री आरती पूजा में हमारी कितनी निमग्नता है, कितना हमारा रुझान श्री आरती पूजा में है, क्या कुछ हम छोड़ करके श्री आरती पूजा को पूरा करते हैं, या कि आरती पूजा करते हुए कोई भी बीच में काम आ पड़े तो तुरंत आरती पूजा को छोड़ देते हैं। तो फिर ये महत्व देने वाली बात तो नहीं। आरती पूजा की प्राथमिकता तो फिर न हुई। किसी भी और काम के लिए आरती पूजा को छोड़ दिया, और अक्सर ऐसा होता रहे, 2 दिन आरती पूजा हम पूरी करें, तीसरे दिन अधूरी छोड़ दें, फिर 2 दिन करें, फिर अधूरी छोड़ दें। यानी इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहे लगातार और चलता आया हो, तो फिर हम कैसे मान लेते हैं कि हम 5 नियमों की पालना करते हैं। आरती पूजा का हमारा इस प्रकार का अगर नियम बना हुआ है, आधा अधूरा ही हम ध्यान करते हैं, तो उसके मायने तो यही हुए कि हमें प्राथमिकता तो हमने संसारिक कार्यों को दे रखी है। संसारिक कार्यों का महत्व अधिक है हमारे लिए। अगर कोई काम नहीं पड़ता या आरती पूजा हम करते हैं तो कोई फोन आ जाता है, ये तो एक आम बात है। फोन तो दिन भर चलते रहते हैं। अब फोन उठाना ना उठाना, बाद में फोन करना, ये तो हमारी मर्जी है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हम अपने आप से विचार करें कि हम फोन सुनने के लिए आरती को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, अगर किसी को ये कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, इतना कहकर हम फोन काट देते हैं, तो फिर तो प्राथमिकता हो गई आरती पूजा की। 5 नियमों में से ये पहला नियम है श्री आरती पूजा का। इस प्रकार से अगर हमारा विचार चलता है, हमारी इस प्रकार से सोच पल्वित पुष्पित हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है कि जो नित्य नियम की आरती पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, वही मालिक के धाम में पहुंचने के हकदार होते हैं, वही पहुंचते हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब भी है कि जो मालिक के धाम में पहुंचने का अधिकारी बन रहा है, अधिकार प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे उसी राह पर चल रहा है, और इसी बात की उसे चिंता रहती है कि मुझे मालिक की प्रसन्नता हासिल करनी है, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करनी है। फिर इस लोक में हर प्रकार से वो गुरुमुख, वो प्रेमी, वो सेवक, वो भगत जन सुख रूप होकर रहते हैं। किसी प्रकार की कलह कल्पना उनके जीवन में नहीं रहती, क्योंकि कल्पना कलेश को, चिंताओं को मिटाने का वो बखूबी कार्य कर रहे हैं। अपने आप को चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं, और जो चिंताओं से मुक्त है आज इस जीवन के अंदर, वही तो सुखी है। और जो चिंताओं से ग्रसित है, चिंताओं से भरा पड़ा है, अनेक अनेक चिंताएं लगी हुई हैं। खाना खाते हुए चिंता, बैठे हुए एकांत में कोई बैठा है तो चिंता, सोने लगा है तो चिंता, कहीं रास्ते पर जा रहे हैं तो चिंता,
यानी उसको अगर शुद्ध बुद्ध खोई हुई है, राह पर चलते हुए भी शुद्ध बुद्ध खोया हुआ है, तो वो चिंताओं में घिरा हुआ है। एक शुद्ध बुद्ध का खोना अपने सतगुरु की याद में, सतगुरु के ध्यान में, और एक शुद्ध बुद्ध का खो जाना संसार की चिंताओं में, इतना घिर जाए कि उसे अपनी होश न रहे। ये दोनों का जमीन और आसमान का फर्क है। जो सतगुरु की याद में, प्रभु के प्यार में खोया हुआ, अपने आप को भुलाए हुए दीवानगी की हद से गुजर जाता है, वही प्रभु के धाम में जाता है। जिसको सतगुरु के बताए, सतगुरु के बनाए इन नियमों की इतनी कदरों कीमत समझ आ जाए कि अगर मेरा सुख है इस जीवन का, इस लोक का और परलोक का भी, वो इन 5 नियमों में भरा हुआ है, 2 घंटे भजन सुमरन करने में भरा हुआ है, तो फिर उसे संसार के कार्य व्यवहार को करने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। संत महापुरुष ये तो नहीं कहते कि रुपया पैसा ना कमाओ, काम धंधा ना करो। अब जो दुकानदारी का काम है, बिजनेस का काम है, नौकरी पैसा का काम है, अभी 12 बजे का समय हो, हम अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, किसी कंपनी में हमारी जॉब है, या किसी प्राइवेट शॉप पर भी अगर हम कोई किसी स्टोर पर भी हम जॉब करते हैं, या अपनी खुद की दुकान है, तो कभी भी क्या हम ग्राहकों को छोड़ करके आरती पूजा करने बैठ जाएंगे, सुमरन करने बैठ जाएंगे? ग्राहक लगे हुए हों तो क्या उनको कह देंगे, या बॉस ने कोई काम दिया हुआ है, कंपनी का कोई काम जो एक साथ दे दिया जाता है कि शाम को 6 बजे छुट्टी करनी है, 5 बजे छुट्टी करनी है, 5 बजे तक भरपूर मात्रा में काम होता है। आज प्राइवेट जॉब में भी अगर देखा जाए तो इतनी कार्य के अंदर करने के लिए जिम्मेदारी होती है कि घर से भी फोन आ जाए तो शॉर्टकट में बात करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी फोन कर पाते, नहीं तो यही सबको कहते रहते हैं कि मैं फ्री होके बात करता हूँ, मैं फ्री होके बात करती हूँ। अपने घर में भी माताएं बहनें काम करती हैं, किचन का काम है, घर की साफ सफाई का काम है, या साफ सफाई करने वालों की देखरेख का काम है, खाना बनाने का, खाना खिलाने का, जितनी भी जिम्मेदारी है, किसी भी काम को छोड़कर क्या आरती पूजा करने लग जाएंगे, सुमरन करने लग जाएंगे? अगर ऐसा हो तो फिर तो बात बन गई। कोई ये सोच ले कि हमने खाना बना लिया है, खाना खा भी लिया है, अब दिल कर गया है सुमरन करने का, सुमरन में बैठ जाते हैं ये विचार करके, और बाकी काम सुमरन के बाद पूरा कर लें, क्योंकि अपने अपने काम में कितनी व्यस्तता है, किसका कितना काम है, कितनी काम के अंदर संलग्नता है, कितनी काम में लीनता है। किसी का बड़ा परिवार है, किसी का छोटा परिवार है, किसी को काम ज़्यादा है, किसी को कम है, लेकिन जो सुमरन के लिए कुछ छोड़ रहा है तो ये उसके अपने नियम की बात है। लेकिन हम तो ये विचार कर रहे हैं कि अक्सर तो यही होता है ना कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसकी प्राथमिकता हमारे अंदर इतनी होती है कि अभी तो काम का समय है। कोई ऑफिस का काम करने वाला है तो वो कहेगा अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब हमने निश्चित कर लिया है कि हमने दोनों समय की आरती पूजा इस समय पर करनी है,
जैसे सोच लो कि सुबह की आरती हमने 6:30 बजे करनी है, 6 बजे करनी है या 7 बजे करनी है। शाम की आरती भी हमने 7 बजे करनी है, 7:30 करनी है, 8 बजे करनी है, 6 बजे करनी है। गुरुमुख प्रेमियों का कुछ न कुछ तो नियम बना ही होता है। अब ये विचार करें कि जो भी हमने समय निश्चित किया है, जैसे हमने शाम की आरती करनी है, 8 बजे का नियम बनाया है या 7 बजे का नियम बनाया, आरती नियम के अनुसार शुरू की गई, 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो गया, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट भी आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, जो भी हो गया। जिन लोगों ने, घर के लोगों ने मिलकर आरती पूजा करनी है वो सब मिलकर कर रहे हैं, थोड़ी आगे कर ली, थोड़ी पीछे कर ली, चलो वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन आरती की शुरुआत हो गई, आरती को शुरू नहीं किया तो आरती जमा पड़ी है, जब मर्जी कर लेंगे, हमने उतना समय देना है, श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम को पूरा करना है। लेकिन जब शुरू कर दिया, हमने आरती को शुरू कर दिया है, उसके बीच में फिर कोई काम क्यों करने लग जाते हैं, क्यों फोन करने लग जाते हैं, कोई कभी भी आकर के हमें डिस्टर्ब कर दे, तो कुछ तो हमारा फर्ज बनता है कि आरती की हमारी क्या प्राथमिकता है, आरती पूजा का कितना महत्व है। हम तो छोड़कर उस काम में लग जाते हैं। सारा दिन, सारी रात संसार के कामों के लिए हमें मिला हुआ है। सारा दिन और सारी रात संसार के काम ही तो करते हैं हम, 24 घंटे लगे रहते हैं। अब उसमें अगर हम कर्तव्य परायण हो करके एक सतगुरु के सेवक कहलाते हैं, 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन सुमरन का हमने जिम्मा लिया है अपने लाभ के लिए, जो थोड़ा बहुत समय 24 घंटे हम निकालते हैं, फिर उसमें भी संसार के काम करने लग जाते हैं, तो आरती पूजा तो फिर कट हो गई। कभी कभी तो आरती की थाली उठाते हैं, आरती घुमाना शुरू करते हैं, कोई फोन आ जाता है, कोई बाहर दरवाजा खटखटा दिया जाता है, हम आरती रख कर चले जाते हैं या आरती दूसरे को देकर के चले जाते हैं। कहीं पर सब मिलकर आरती पूजा करते हैं, किसी घर में एक अकेला भक्त सेवक कर रहा होता है, कहीं किसी घर में केवल भक्तानी कर रही होती है, कहीं किसी घर में केवल बेटी कर रही होती है, कहीं किसी घर में बेटा कर रहा होता है। सबके सब अगर गुरुमुख हैं, सबके सब गुरुमुख हैं और सबके सब मिलकर आरती पूजा करते हैं, तो भी हमने ये विचार करना है, अपने आप से जांच पड़ताल करनी है कि हम आरती पूजा में कितना समय देते हैं। वो एक अलग बात है कि हम पूरा समय देने के बाद भी, पूरा समय आरती पूजा में उपस्थित रहने के बावजूद भी हमारी सुरती बीच में कितनी बार भटकती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह भटकती है, भटक करके फिर आती है, फिर जाती है। उसको भी रोकना हमारा काम है, वो हमारे बस में है और हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन जो आरती को छोड़कर चले जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, बाहर कोई दरवाजे पर कोई आ गया उससे बात करने चले जाते हैं, या फोन आ गया तब फोन लेकर के दूसरे कमरे में बात करते रहते हैं और आरती पूरी खत्म हो जाती है। ये तो आरती का नियम पूरा नहीं हुआ ना। हम कैसे कहते हैं कि हम 5 नियमों की पालना कर रहे हैं और ऐसे ही बाकी सब नियम हैं, सत्संग में बैठे हों। हम खुद विचार करें, कुटिया पर हम जाते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, तो बाअदब से हमने मोबाइल को अपने ऑन करके रखा होता है, यानी वाइब्रेशन नहीं है, फोन को बंद भी नहीं करके रखा हुआ है। और यानी जितना काम हम संसार का करते हैं प्राथमिकता से, यानी जितना महत्व देते हैं, जितनी वैल्यू समझते हैं, जितनी कदर करते हैं संसारिक कार्यों की, शारीरिक कार्यों की,
शारीरिक कार्यों की, शरीर के निमित्त है या संसार के कार्य हैं, उसमें सब कुछ आ गया। मिलना मिलाना, रिश्तेदारी, काम धंधा। भाव कहने का इतना ही है कि जब सारा दिन संसार को सौंप दिया है तो भजन सुमरन के लिए, आरती पूजा के लिए, सत्संग के लिए जो हमने निश्चित समय कर लिया है, कुटिया पर अगर हम अब सत्संग में अपने फोन को प्रस्तुत कर रखा है तो फोन तो आएगा ही। जबकि सत्संग शुरुआत करते वक्त महात्मा जन, भाई जन कह भी देते हैं कि अपने मोबाइल जो हैं या तो वाइब्रेशन में कर दें, फोन को वाइब्रेट कर दें या फोन को बंद कर दें थोड़ी देर। कितना सत्संग होता है और कितना हम जाते हैं। संडे के संडे सत्संग होता है, हम भी संडे के संडे शायद जाते हों। अगर रोज भी जाते हों तो रोज कितना सत्संग होता है। थोड़ा रविवार को कुछ अधिक ऐसा अवसर होता है तो उस वक्त भी हम अपने फोन को थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते। आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग होता होगा, फिर फोन को हम चालू कर दें, लेकिन घंटियां बज रही है। और देखो अगर फोन खुला है, बंद नहीं किया हुआ है, वाइब्रेट भी नहीं किया गया है, फोन पर घंटी आ गई है तो हम तुरंत लेकर बाहर चले जाते हैं। तो फिर क्या यही प्राथमिकता हुई सत्संग की, आरती पूजा की? ऐसा ही सेवा में होता है, तुरंत छोड़कर भी हम चले जाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी स्थूल रूप से भी हमारी सब कार्रवाई देख रहे हैं। मोटे तौर पर जैसे हम दर्शन करने के लिए प्रयाग धाम आए, श्री आनंदपुर आए, श्री संत नगर आए, हमें श्री परमहंसों के साथ श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। अगर हम कुटिया पर हैं, अगर श्री गुरु महाराज जी दरबार में नहीं और हम दरबार में हैं, और अगर हम अपने घर में हैं जहाँ श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान हैं, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में इन्हीं स्वरूपों में हमारे श्री परमहंस महाराज विराजमान हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी विराजमान हैं। इस भाव से हमें आरती पूजा करनी चाहिए। हम ये न समझें कि कौन देखने वाला है, कौन देखेगा, कौन कहेगा, कौन पूछेगा। हमें तो सब कुछ खबर है ना कि मैं आरती नहीं कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं। मैं सत्संग नहीं कर रहा हूं, अगर सत्संग में बैठ भी रहा हूं, सत्संग में पूरा समय बैठ भी गए, मोबाइल भी हमने बंद कर दिया, तो उसका लाभ कितना उठा रहे हैं। सत्संग की प्राथमिकता क्या है, सत्संग का महत्व क्या है। सत्य का संग करें, सत्य के साथ हो जाएं, सत्य को अपने साथ में कर लें। लेकिन हम धड़ल्ले से झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, या कोई ऑफिस वर्क है, या कुछ भी है, कोई हम कुछ भी हैं, हम धन्ना सेठ हैं, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो कोई झूठ बोलने का कहीं पे कोई लाइसेंस नहीं मिलता कि झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया और आप पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको मलामत नहीं लगेगी, झूठ बोलने की कोई सजा नहीं मिलेगी, झूठ बोलना आपके लिए वाजिब है। कहीं भी तो ऐसा वर्णन नहीं है। और सत्संग में बैठने का, सत्संग में जुड़ने का, सत्संग के नियम का यही तो बड़ा मतलब है कि सत्य का संग करो। लेकिन हम कितना करते हैं? अगर हम झूठ बोलते जा रहे हैं तो फिर सत्संगी कहाँ से हुए? आरती पूजा में उपस्थित नहीं है तो फिर नियम को कहाँ निभाया? ऐसे ही सेवा का अवसर है, तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही भजन अभ्यास है, उसमें तो और भी बड़ी अच्छी बात निकल कर आती है कि मेरा मन ही नहीं लगता,
मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। सारे संसार में जो हमने ध्यान लगा रखा है, तो क्या जन्म लेते ही ध्यान लग गया था? थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते 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 संसार में आज मन लगा है। जो काम करते हैं हम, वो काम करने में भी मन नहीं लगता था। स्कूल में पढ़ने आज अगर हम खुशी से जा रहे हैं, तो एक वक्त वो भी था कि स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। घर का काम करने वाले माताएं बहनें किचन में पहले पहले प्रवेश करना ही अच्छा नहीं लगता। आज धड़ाधड़ रोटियां सब्जियां बन रही है कि नहीं? जो माताएं बहनें अपनी मैरिज लाइफ में पहले दिन क्या हुआ, किस प्रकार अपने घर को हर किसी ने स्वर्ग बनाया हुआ है, वैकुंठ बनाया हुआ है, तो क्या ऐसे ही बन गया? सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन पहले दिन ये सोच लिया। पहले दिन क्या, वहां पहुंचने से पहले ही हम पीछे से ही सोच कर जाते हैं कि उस घर को अपना समझना है। हर हिदायत के पीछे एक ही बात होती है माता पिता की, कि बाकी अपने आप सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ा ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ये तो करना पड़ेगा। तो फिर खुद की समझ में भी आ जाती है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, और कोई रास्ता ही नहीं है संसार में। तो संसार में तो इतने दुख उठा कर भी उन संसारिक कामों की प्राथमिकता समझते हैं, महत्व समझते हैं, और ये जान लिया है कि जाएं तो कहाँ जाएं, करना ही पड़ेगा। शादी करी है तो ससुराल में रहना पड़ेगा, ससुराल में रह रहे हैं तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई नौकरी पैसा में अगर हम लगे हैं, पहली बार लगे हैं, हर कोई पहली बार लगता है, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। क्यों? कि हमने ये मान लिया है कि ये तो करना ही पड़ेगा, यानी उसकी प्राथमिकता को हमने स्वीकार कर लिया है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जॉब नहीं करेंगे तो फिर सैलरी किससे लेंगे? यही सोचते हैं, हर कोई सोचता है कि अभी तो जॉब लगी है, कैसे छोड़ दूं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। घर से चल करके किस प्रकार ऑफिस पहुंचते हैं, हर किसी की अपनी एक कहानी है, लेकिन धीरे धीरे कैसे आदी हो जाते हैं। कितना कितना ट्रेवल करते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो ट्रेन का सफ़र करते हैं, बस का सफ़र करते हैं, अपने घर से जो अच्छे लोकेशन में हमारा घर है, शहर में है, लेकिन हमें गांव में जाना पड़ता है। कुछ माताएं बहनें टीचर हैं स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल है, किसी की सरकारी जॉब है, किसी की प्राइवेट जॉब है। सब अपनी अपनी जॉब पर किस प्रकार खरे उतरते हैं। तनख्वाह कट जाएगी, सैलरी कट जाएगी, कम मिलेगी, एक दिन भी छुट्टी नहीं होने देते, एक दिन नागा नहीं होने देते। ऐसी प्राथमिकता फिर 5 नियमों में क्यों नहीं हम कर पाते? ऐसा महत्व हम 5 नियमों की ओर हम क्यों नहीं बना पाते? हमारे लिए महत्व होना चाहिए। लोक परलोक संवरने जैसी बात है। लोक परलोक अगर हमारा संवर रहा है, तो कौन सा मुश्किल काम हमें सतगुरु ने बता दिया है? परेशानी हमारी, दुख हमारा, चिंता हमारी, आत्मा का कल्याण हमारा, फिर इसको मानेगा कोई और? पुरुषार्थ कोई और करेगा? 5 नियमों की पालना फिर कौन करेगा? हमें ही को करनी पड़ेगी, तभी हमारी मुश्किलें दूर होंगी, हमारे संताप दूर होंगे। एक एक करके अनेक अनेक चिंताओं से ग्रसित हम आज इस दुनिया में, इस दौर में जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं।
किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी के बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी के हो करके भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। लेकिन महापुरुषों ने हमें वचन दिया है, वादा किया है, जिम्मेदारी ली है कि 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास करने से परलोक संवर जाएगा। और हम इसी लोक में अटके हुए हैं, दुख पर दुख उठाए जा रहे हैं, लेकिन संतों महापुरुषों की बात को हम नहीं मान रहे हैं। ये हमारे विचार करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। 24 घंटे भजन सुमरन करने के लिए कोई भी नहीं कहता, सारी धन दौलत परोपकार में लगा देने के लिए कोई नहीं कहता, लेकिन कुछ नियमितताएं होती हैं, कुछ नियम हैं। इस संसार में इंसान आया है एक प्रारब्ध को लेकर के, प्रारब्ध भोगों को लेकर के। कितने दुख उठा रहे हैं, लेकिन ये जीवन केवल दुख उठाने के लिए ही हमने स्वीकार कर लिया है कि हम दुख उठाते रहें। तो ये हमारी अपनी मर्जी है, ये हमारे अपने पर निर्भर है कि हमें केवल दुख ही उठाना है, सुखी होना ही नहीं है। हम सुखी होना ही नहीं चाहते हैं। फिर दुखों का राग क्यों अलापते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है। समाप्ति नहीं होती हमारी लिस्ट दुखों की, परेशानियों की। हमारे सतगुरु कितने दयालु हैं, दया कर रहे हैं, दया लुटा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमारा धन नहीं चाहते, न हमारा तन चाहते, लेकिन हमारा मन तो चाहते हैं। मन तो चाहिए ही चाहिए। अगर मन हमने दे दिया तो फिर तो आरती पूजा होने लगेगी, सेवा भी होने लगेगी, सत्संग भी होने लगेगा, ध्यान भी लगने लगेगा, भजन सुमरन भी होने लगेगा। ये फिर आधा अधूरा नहीं रहेगा। कोई भी नियम पूरा होकर के रहेगा। आधा अधूरा नियम केवल जब तक मन संसार में लगा होता है, मन संसार को हमने दिया होता है, तभी आधा अधूरा मन लगता है। फरमाते हैं ना, मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। कि मन तो सत्संग में है ही नहीं, और तन जो है केवल उसको सत्संग में बिठा रखा है, संतों के संग में लगा रखा है। तो शरीर फिर क्या करेगा? मन तो कहीं और भटक रहा है, तो फिर कौन सुनेगा ध्यान से? संतों के संग में अगर मन नहीं है तो सत्संग कौन सुनेगा? संतों की हिदायत कौन सुनेगा? संतों का कहना फिर कौन मानेगा? अमल कौन करेगा? मन तो है नहीं। जो मन लगाते हैं, जो मन सतगुरु के हवाले कर देते हैं, वो आरती पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, दर्शन ध्यान भी करते हैं, और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। तभी तो मालिक के धाम में पहुंचते हैं। तभी तो सतगुरु जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम ये करो, तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि तुम्हारा ये लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी तुम्हारा संवरेगा। तो ये
विचार अगर आज नहीं किया तो फिर वक्त तो हाथों से निकलता जा रहा और निकल जाएगा। बहुत ही सुंदर वचन संतों महापुरुषों के अक्सर हुआ करते हैं कि किस प्रकार से मन को लगाना है, किस प्रकार सतगुरु के वचनों पर अमल करना है, किस प्रकार से लाभ होगा। संसार का धन अगर इकट्ठा कर लिया, लाखों इकट्ठे कर लिए, करोड़ों इकट्ठे कर लिए, उससे सुख नहीं मिलेगा। मुकम्मल सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए तो मुकम्मल 5 नियमों की पालना करो। पूर्ण तौर पर मालिक के धाम पहुंचने की अगर तमन्ना है तो पूर्ण तौर पर 5 नियमों की पालना को हम करते रहें। मन तो लग जाएगा। एक प्राथमिकता की बात है, महत्व की बात है कि आरती पूजा को, सेवा को, सत्संग को, दर्शन और ध्यान को महत्व देना। जो संसार के कामों का, संसार के कार्यों का समय निश्चित किया है वो पड़ा रहे, उस वक़्त संसार के काम करो। महापुरुष यही फरमाते हैं कि संसार के काम बेशक करो लेकिन भजन भक्ति को छोड़ो नहीं। अपने आप से इतनी वफा तो करने की जरूरत है, इतनी वफा तो अपने आप से करनी ही चाहिए कि जो थोड़ा बहुत समय ही, महापुरुष फरमाते हैं 2 घंटे भजन अभ्यास कोई ज्यादा नहीं है। यूं तो हम भजन सुमरन के लिए बैठ जाते हैं तो 2 घंटे तो ऐसा लगता है जैसे 2 साल हो गए। 10 मिनट में ही आंख खोलकर देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे घंटे से ऊपर निकल गया है। लेकिन आंख खोलकर घड़ी देखते हैं तो पता लगता है अभी 10 मिनट ही हुए हैं। ये केवल अभ्यास की कमी है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी अभ्यास से हम पढ़ लिख करके विद्वान बन गए हैं। इसी अभ्यास से पढ़ लिख करके हम कुछ के कुछ बन गए हैं। लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति को नहीं किया, भक्ति को हासिल नहीं किया तो फिर साथ क्या लेके जाएंगे? ये सब तो यहीं पड़ा रहेगा। किसको दिखाएंगे? कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें ऐसा लगता है, अक्सर हम सोचते होंगे कि थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, जग में, दुनिया में मेरा नाम हो रहा है। कोई नाम वाम होने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं, जितनी ज़्यादा हम मशहूरी अपनी कर रहे हैं, हम मान बढ़ाई चाहते हैं। बेशक वो ऊपर ऊपर से दिखावे कि मान बढ़ाई हमारी कर दे, लेकिन अंदर से अंदर द्वेष, ईर्ष्या, यही सब पनप रहा। देख लो संसार में एक दूसरे से सबको साड़ मचा हुआ है। ये ईर्ष्या की आग संसार में फैली हुई है। चुगलियां कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की इधर की उधर कर रहे हैं। ये प्रभु के प्रेम को समाप्त करने का हम खुद कार्य कर रहे हैं। और जहाँ प्रभु का प्रेम नहीं पनप रहा है, प्रभु का प्रेम नहीं फल रहा है, फूल रहा है, तो वहाँ तो कलेश, दुख, चिंताएं ही रात और दिन लगी रहेंगी और दुख पर दुख इंसान उठाता रहेगा। आज श्री दर्शन हाल में
श्री प्रयाग धाम के श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में महात्मा जी ने सत्संग इसी पर 5 नियमों की पालना पर, आरती पूजा पर इसका क्या असर होता है, क्या महत्व हम समझते हैं आरती पूजा का, एक दृष्टांत सुनाया सत्संग के साथ। आओ सुनते हैं और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि सही मार्ग क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि स्मृतियां भी बहुत हैं और ऋषियों मुनियों के विचार भी अलग अलग हैं, जबकि धर्म का मर्म बहुत गूढ़ है। इसलिए जिस मार्ग पर महापुरुष चलाएं वही मार्ग सही मार्ग है। कहने का भाव यह है कि जीव को उसके कल्याण का जो मार्ग समय के महापुरुष बताते हैं वही सभी के लिए सही और कल्याणकारी होता है। और इस युग में हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने गुरुमुखों को भक्ति का कल्याणकारी मार्ग दिखाया है। वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में सभी को इसी मार्ग पर चला रहे हैं। आज श्री प्रयाग धाम के पावन सत्संग भवन में सम्मुख शोभायमान है और सभी को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने कुछ गुरुमुखों को यह फरमाया कि जो सज्जन वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर उनके वचनों की पालना करते हैं, श्री आरती पूजा सेवा करते हैं, सत्संग दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करते हैं, वे ही मालिक के सामने सुरखरू होते हैं। गुरुमुखो, पुरातन काल में महापुरुषों ने जीव के कल्याण का जो रास्ता दिखाया उस पर चलने से अनेकों जीवों का कल्याण हुआ। और अब वर्तमान समय में वे जो रास्ता दिखा रहे हैं इसी पर चलने से कल्याण निश्चित है। हमारे परम हितैषी श्री परमहंस महापुरुषों ने इस पावन श्री आनंदपुर दरबार की यह विशाल रचना रचाई है और जीवात्मा के कल्याण का मार्ग दर्शाते हुए ये पावन वचन फरमाए हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। भक्ति के ये 5 नियम एक दूसरे के पूरक हैं। श्री सद्गुरु देव जी महाराज इन नियमों की पालना रोज खुद भी करते हैं और गुरुमुखों से भी करवाते हैं। इस समय हम पावन श्री दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सेवा करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं और श्री आरती पूजा। श्री आरती पूजा में महापुरुष स्थूल या सूक्ष्म स्वरूप में जरूर विराजमान होते हैं
और अपना शुभ आशीर्वाद सभी को प्रदान करते हैं। गुरुमुखों के जीवन में श्री आरती पूजा का कितना महत्व है, इस संदर्भ में वह प्रसंग याद आता है जो आज से करीब 29-30 साल पहले एक भक्त जी ने सुनाया था। उन्होंने बताया कि उनका यह नियम था कि सुबह शाम रोज श्री आरती पूजा में पहुंचते थे और श्री आरती विनती करके, दंडवत वंदना करके, हुक्मनामा होने पर वहां से चले जाते थे। एक रात जब वे सो रहे थे तो अगले दिन वे सुबह 6:30 बजे उठे और हैरान थे। उनका कहना था कि मुझे यह तो नहीं पता कि यह सपना था या हकीकत, जो कुछ भी था। उन्होंने बताया कि वह दृश्य इस तरह से था कि मैंने देखा कि मैं प्रभु के धाम में पहुंच गया। तभी उच्च स्वर में शंखनाद हुआ और वहां उपस्थित सभी गुरुमुखों ने बहुत ही प्रेम से जयकारा बोला और मैंने देखा कि सामने रत्न जड़ित दिव्य अलौकिक एक विशाल सिंहासन पर हमारे परम आराध्य देव, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज विराजमान। श्री आरती पूजा शुरू हुई। सभी के साथ मैंने भी श्री आरती के पद गाए, विनती के पद गाए, श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री महाप्रभु जी के पावन मुख से हुक्मनामा मिला और शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बस उसी समय पार्षद आए और उन्होंने मुझे वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुबह शाम रोज इसी समय में श्री आरती पूजा छोड़कर चले जाने का आपका नियम है, इसलिए यह आदेश हुआ है आपके लिए कि आपको इस समय यहां से बाहर भेज दिया जाए। यह सुनकर भक्त जी ने बताया, यह सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और वहीं पर गिर पड़ा। वहां गिरा और इधर बहुत तेजी से चलती हुई सांसों के साथ मेरी नींद खुली, आंखें खुली और मैं बहुत घबराया हुआ उस बात को याद करने लगा, यह सब क्या था। तभी मेरी दृष्टि नजर सामने दीवार पर लगी हुई डिजिटल क्लॉक पर गई तो मैंने जाना कि रात का सोया हुआ मैं अभी जागा और सुबह के 6:30 बजे। भक्त जी ने बताया कि इस घटना से मैं श्री गुरु महाराज जी का बार बार आभार प्रकट करने लगा। इस घटना ने मेरे जीवन की धारा की दिशा ही बदल दी। मैं अपने सतगुरु का बार बार शुक्रगुजार हूं। उसी दिन से मैंने सुबह शाम श्री आरती पूजा में पूरा समय देना शुरू कर दिया। अब तो वे भक्त जी परलोक गमन कर चुके हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया था कि जब उन्होंने सुबह के समय शरीर त्यागा तो पूरी श्री आरती पूजा करके एक बार फिर से दंडवत वंदना की थी और उसी अवस्था में वे श्री चरणों में लीन हुए। तो गुरुमुखों, ऐसी पुनीत आत्मा के लिए निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रभु के धाम में निवास पा लिया। कहने का भाव यह है कि हम सबको भी यह विचार होना चाहिए, हर गुरुमुख को यह विचार होना चाहिए कि हम यहां श्री आरती पूजा करते हैं और वहां परमात्मा के धाम में वह स्वीकार हो जाती है। हम सभी का यह सौभाग्य है और फर्ज भी है कि ऐसे श्रेष्ठ प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करें, भक्ति के 5 नियमों को अपने जीवन का अंग बना लें
जिससे श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे, जिससे यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इस प्रसंग से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आरती पूजा का, बल्कि पांचों नियमों का क्या महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, क्या लाभ इसका हो सकता है, हो रहा है और होगा। इस प्रसंग के माध्यम से हमें समझने की जरूरत है। पांचों नियमों की पालना, पांचों नियम लगातार हमें बिना नागा करने अनिवार्य हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास करके सतगुरु की भी प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।